वेलकम टू विनायका एकेडमी एन एकेडमी आप सर्वेश गुप्ता। आज हम लोग बात करते हैं जो हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे उसके आगे की बात करेंगे। हम लोगों ने अर्थक्वेक पढ़ लिया था। अर्थक्वेक क्या होता है? एक सडन शेकिंग इन अर्थ क्रस्ट। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक एनर्जी रिलीज होती है। कहां से? इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इंटरनल कुछ मूवमेंट्स होते हैं। कारण की बात करें बेटा, तो कारण की बात करते हैं तो उसमें कई सारे कारण हमने बताया थे। टेक्टोनिक प्लेट, दूसरा हमारा क्या था? ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन। तीसरा हमारा क्या था? ह्यूमन मेड चेंज, क्या था? रीजन था। और चौथा हमारा था इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जैसे केमिकल या फिजिकल। आज हम बात करते हैं उनके कारण के आगे की कितने तरीके से हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कौन से स्केल किस तरह से मेजर करते हैं। तो उसके लिए दो स्केल्स होती है जिस वजह से जिसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? अर्थक्वेक को। उसके लिए दो स्केल होती है। एक होती है क्या? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल क्या है? मर्केली स्केल। बात समझ में आ रही? मर्केली स्केल जो होती है ना, काफी ज्यादा इंटेंसिटी के क्या है, जो अर्थक्वेक आते हैं ना उसको मेजर करती है। कितने? 0 to 12। लेकिन जनरल बेसिस पर अगर हम जाएं तो जनरल बेसिस पर जो सबसे आगे यूज होता है ना वो होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है ना वहां पर क्या होता है, उसमें मोस्टली क्या होता है, सबसे ज्यादा जहां पर हर बेसिस मतलब एक सबसे कॉमन जो बेस होता है ना वो होता है रिक्टर स्केल। इसमें जो मेजर होता है ना 0 to 9, मेनली क्या होता है 0 to 9 से ज्यादा नहीं जाता है। इसके अलावा देखें तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। जो एक ग्राफ तैयार होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सीस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, सीस्मोग्राफ कहा जाता है। और इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, और दुनिया के किसी भी जगह पे अगर कोई भी क्या स्केल रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, जो सीस्मोग्राफ आएगा वो सेम आएगा। दुनिया के किसी भी रीजन में आप चले जाइए, वहां पर जो सिस्मोग्राफ में क्या होगा, जो भी स्केल बनेगी ना वो क्या होगी? सेम होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो किस तरीके से चलती है वेव्स, तो ये मान लो अर्थ है, अर्थ में ये फोकस है। अब फोकस से ऊपर ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? क्यों? ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये आपका फोकस है। अब फोकस के जस्ट सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? नियरेस्ट पॉइंट अर्थ क्रस्ट में क्या कहलाता है? वो उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। हमने बताया था यहां पर तीन क्या होती हैं? वेव्स निकलती हैं। तीन वेव्स जनरेट होती हैं। एक पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, जो कि क्या होती है तीनों उसकी तीनों सरफेस पर चल सकती है। वो इस तरीके से कुछ चलती है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही? और हर जगह नहीं चल सकती, क्योंकि आप देखेंगे तो ये मेंटल है। क्या है? ये मेंटल है और ये कोर है। बात समझ में आ रही? ये मेंटल है और ये कोर है। मेंटल वाले रीजन पे देखेंगे तो वो क्या होता है? फ्लूइड वाला रीजन है, लिक्विड वाला रीजन है। इसलिए यहां से तो चलती है, लेकिन जैसे ही वो कहां पर पहुंच जाती है, कोर के पास पहुंचती है, वहां से क्या होता है? वो सीधे, अब उसके बाद ज्यादा वो नहीं हो पाती। इस तरीके से आपको देखने को मिले। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये जो होती है ना, कहां तक बेंड होती है? 105 डिग्री तक। लाइनें जो होती है ना 105 डिग्री तक क्या होती है? आपको लाइनें देखने को मिलेंगी, पी वेव और एस वेव। उसके बाद जैसे ही कोर में पड़ती है ना तो कोर से क्या होती है? बिल्कुल सीधी हो जाती है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्या होता है उसमें, क्या होता है? वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलते, थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में? थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहां तक अगर हम देखें तो 145 डिग्री तक। फिर उसके बाद कहां पर देखने को मिलती है? 145 में वो वेरिएशंस, वो इंपैक्ट देखने को मिलती है। कौन कौन सी वेव्स है? ये पी वेव और एस वेव है। कौन कौन सी वेव है? ये पी वेव और एस वेव है। एल वेव जो होती है ना वो क्या होती है? क्योंकि यहां पर आपने देखा था, इसमें केवल और केवल कहां पर देखने को मिलती है? सरफेस पर देखने को। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर पी वेव या एस वेव या एल वेव, कोई भी वेव देखने को नहीं मिलती है? बात समझ में आ रही? कौन कौन सी है? 105 से लेकर 145 से। इसके बीच में क्या होता है? यहां पर शुष्क रीजन होता है। क्या होता है? शुष्क रीजन होता है। यहां पर कोई भी क्या है? आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाला लिक्विड वाला रीजन है, फ्लूइड वाला रीजन है, तो यहां से तो क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रही है।
इसमें तो चल पा रहा है, लेकिन क्या है आपका क्या पी वेव तो सब जगह चल रहा है तीनों वेव में, लेकिन क्या होता है एस वेव हर एक मीडियम में नहीं चल सकता। और यहां पर देखो यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इसके बाहर तो लिक्विड होता है लेकिन यहां पर लिक्विड नहीं होता है, मतलब इसका स्टेट ही है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्योंकि यहीं पर होता है, इसलिए यहां पर उतना ज्यादा बेंड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, यहां पर इतना ज्यादा बेंड नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है आपको 145 डिग्री जो लाइनें होती है ना वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो 105 से लेकर 145 के बीच में किसी भी तरह का इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, किसी भी तरह का इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेनली यही था आपका क्या अर्थ, बस इतना ही बाकी था और यहां से पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है अर्थक्वेक के बारे में। इधर क्लियर? अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कौन सा चैप्टर अभी और है आगे जाने हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस आपको केवल और केवल एक काम ये करना है कि आपको चैनल को लाइक और वेदरिंग, हम लोग वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे।